हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आपसे तरल कॉइन के बारे में या तरल टोकन के बारे में। काफ़ी दिन से मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इसकी कुछ काफ़ी बड़ी बड़ी न्यूज़ थी जिनकी क्लियरेशन नहीं थी, बट वो अनाउंसमेंट में आने वाली थी। तो अभी उसका कुछ क्लियरेशन हो चुका है, वो क्लियरीफाई हो चुकी है कि कब वो लॉन्च हो रही है, क्या क्या हो रहा चीज़ें। इसके लिए मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी सारे होल्डर्स होंगे तरल के जिन्होंने मेरी वीडियो देख के अर्लियर में परचेज़ किया होगा, और मैंने उस टाइम भी बोला था कि ये काफ़ी अच्छा टोकन रह सकता है आपकी लाइफ का, आप इसको ज़रूर बाई करके रखना। तुरंत के तुरंत तो प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन ये हालांकि 1-2 साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देगा, ऐसा मैंने बोला था। लगभग 1 साल पहले आपको ये बोला था मैं, जब पहली वीडियो मैंने इस पर बनाई थी उसी टाइम पर। अब आज इसकी इतनी बड़ी न्यूज़ आ चुकी है, इसके लिए मैं आप सबके साथ ये वीडियो शेयर करने वाला हूँ, और साथ ही साथ कुछ लोगों के जो काफ़ी बड़े बड़े डाउट है उसको भी क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले आते हैं ट्रस्ट वॉलेट पे। आपको पता है इसका जो तरलिटी टोकन है, जो तरल कॉइन है या टोकन है, इसकी वैल्यू काफ़ी हद तक गिर चुकी है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई है। आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद 4 टाइम्स ज़ीरो। ऐसा क्यों हुआ? अब आपके जो टोकन की वैल्यू होगी ना, वो काफ़ी कम दिखा रहा होगा वहाँ पे, मतलब बहुत ही कम वैल्यू हो गई होगी आपके काफ़ी सारे टोकन्स की। ऐसा हुआ क्यों? ये 60-70 गुना क्यों डाउन चला गया? तो इसका रीज़न यही है कि ये लोग, आपको पता होगा कि अपने जो टोकन्स हैं उनको माइग्रेट कर रहे हैं, और माइग्रेट करके अपने ये ब्लॉकचेन पे आने वाले कॉइन में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि कोई भी ब्लॉकचेन अपनी लेके आता है तो अपना खुद का कॉइन बनाता है। तो ऐसे ही तरल अपनी ब्लॉकचेन लेके आ रहा है, उसका खुद का कॉइन होगा। अभी तक जो तरल है वो बाइनांस की ब्लॉकचेन पे था, इसलिए वो टोकन था। अब वो खुद की ब्लॉकचेन पे होगा, इसलिए वो कॉइन में कन्वर्ट होगा। तो कॉइन में कन्वर्ट होने के लिए इसको अपनी ब्लॉकचेन पे जाना होगा। तो अपनी ब्लॉकचेन पे जाने के लिए इनको पुराने टोकन्स को माइग्रेट करना पड़ता है, मींस यहाँ से उठा के नई ब्लॉकचेन पे डालना पड़ेगा। अब जब यहाँ से टोकन उठाएंगे ये और नई ब्लॉकचेन पे ले जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ के जो टोकन्स वैल्यू होंगे वो डाउन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी ये लोग अपना जो भी यहाँ पे ऐड होगी लिक्विडिटी उसको निकाल देंगे। क्योंकि इस टोकन का जब कोई मतलब नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पर लिक्विडिटी देने का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए यहाँ से लिक्विडिटी निकाल दी जा चुकी है, और इसलिए टोकन की वैल्यूज़ आपको जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन दिख रही होंगी। बट आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके टोकन जीरो नहीं हुए हैं। वो जो टोकन आपके पुराने वाले थे उनका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, जैसे इनके आपके नए कॉइन मिलेंगे इनको। अब मैं बात करता हूँ कि जो इनके नया कॉइन मिल रहा है, आप देख सकते हैं नया कॉइन का इनका जो है कॉन्टैक्ट एड्रेस आ चुका है, वो मैंने ऐड कर लिया है। हालांकि अभी इसका जो वैल्यू है वो दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि अभी इसकी ट्रेडिंग चालू नहीं हुई है। जिन लोगों को खास करके ये क्वेश्चन है कि जो नए इनके टोकन बनाए गए हैं तरल के, उसकी वैल्यू क्यों नहीं दिख रही है, तो उसका सिंपल सा लॉजिक यही है कि उसकी अभी ट्रेडिंग चालू नहीं हुई है कहीं भी, इसलिए उसकी वैल्यू जो है नहीं दिख रही है। खाली कॉन्टैक्ट एड्रेस को डिप्लॉय किया गया है और नया कॉन्टैक्ट एड्रेस बना के एक टोकन बना दिया गया है, इतना ही किया गया है खाली माइग्रेशन को करने के लिए। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके टोकन की वैल्यू नहीं दिख रही है नए वाले टोकन की तो। और जो पुराने टोकन है उनकी वैल्यू ऑलमोस्ट आपको जीरो दिख रही होगी, आपके जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे पुराने कॉइन है, टोकन है, वो आपको जो है कन्वर्ट होकर नए टोकन्स में मिल जाएंगे, और फिर उन टोकन्स का माइग्रेशन हो जाएगा। अब अगर बात करें इनके नए कॉन्टैक्ट एड्रेस की, तो आप BSC स्कैन पर क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं टोकन का नाम है तरलिटी, और यहाँ पर टोटल सप्लाई 50 बिलियन दिखाई गई है, जो कि ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है इनके कॉइन का। हो सकता है कुछ सप्लाई जो है ऊपर नीचे हो, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस सप्लाई को लेके। यहाँ पे खाली ये टोकन बनाया इसीलिए गया था जिससे माइग्रेशन में ईजी हो सके काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एक ही जगह पे सारे टोकन्स होंगे तो उनको कन्वर्ट करने में, माइग्रेट करने में और वैल्यू कैलकुलेट करने में ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्योंकि रेड मार्स, सैटेलाइट और तरल, तीनों कॉइन को कन्वर्ट करके ओनली तरल कॉइन बनाया जाएगा। तीनों टोकन को एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा और वो बन जाएगा तरल कॉइन। तो इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं होल्डर्स भी यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि ये अभी बिल्कुल नया जो है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। तो यहाँ पे सारे होल्डर्स जो इनके पुराने वाले होल्डर्स हैं, जैसे आपके जो टोकन की वैल्यू जीरो हो चुकी है, तो ऐसे जितने भी लोग हैं सबको यहाँ पे नए टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए, इसलिए यहाँ पे होल्डर्स दिखाए जा रहे हैं 8200, क्योंकि यहाँ पे नए टोकन्स जो है सबको पहुँच चुके हैं। और ध्यान रखिए, अगर आपने वॉलेट में होल्ड करके रखा है तो आपको नए टोकन्स मिल गए होंगे, लेकिन अगर आपने ऐप में रखा हुआ है तरलिटी ऐप में, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको तरलिटी ऐप में ऑटोमेटिक आपके जो टोकन है वो कन्वर्ट होकर नए टोकन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपके सैटेलाइट भी, रेड मार्स भी और तरल भी, तीनों ईजिली जो है वहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा तरल के न्यू टोकन में। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो है ट्रस्ट वॉलेट में ये टोकन मिलेगा कैसे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया हुआ है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसको आप यहाँ से कॉपी करिएगा और सिंपली जाइएगा ट्रस्ट वॉलेट पे। ट्रस्ट वॉलेट पे आने के बाद यहाँ पे राइट में आपको एक ये देखो सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जस्ट यहाँ पे
प्लस वाले साइन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है कॉन्टैक्ट एड्रेस, और ऊपर जो नेटवर्क है यहाँ पर नेटवर्क में आपको सेलेक्ट करना है BSC, क्योंकि ये बाइनांस स्मार्ट चेन पे अभी भी जो नया टोकन है वो बाइनांस स्मार्ट चेन पे ही है। वो माइग्रेट होकर तरल पे जाएगा, बट अभी वो बाइनांस स्मार्ट चेन पे है, तो इसलिए आपको बाइनांस स्मार्ट चेन यहाँ पे जो है सेलेक्ट करना है और कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना। सिंपली सारा कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा, डन कर देना। और आप जैसे डन करके आएंगे बाहर, आपको यहाँ पे ऐसा तरल जो है आपको दिखाई पड़ेगा, और उसकी यहाँ पे क्वांटिटी भी दिखाई पड़ेगी। जितने आपके पुराने तरल थे वो आपको नए तरल मिल चुके होंगे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना अगर आपकी प्राइस डाउन है या फिर वैल्यू नहीं दिख रही है। तो ये सारा कन्फ्यूजन आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनका जो है माइग्रेशन हो रहा है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इनका ICO भी आने वाला है, अभी डेट कंफर्म नहीं है इसलिए मैं उसका भी कुछ भी जिक्र नहीं करूँगा, बट इनका ICO आने वाला है। और मोस्ट प्रॉब्ली वो 2 रुपये या 4 रुपये पे हो सकता है लिस्टिंग इस तरह नए टोकन्स की। अगर 2 रुपये पे लिस्टिंग होगी तो अभी के प्राइस से देखें तो आप मान सकते हैं कि लगभग 50x आपको प्रॉफिट होगा, 50x। और अगर 4 रुपये हुआ तो ऑलमोस्ट आपको 90x के आसपास जो है प्रॉफिट हो सकता है जब ये लिस्टिंग होगी। तो मीन्स जब मैंने पहले ही बोला था आपको इस टोकन को बाई करने के लिए, अगर आपने किया होगा तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में जाने वाले हैं। अगर बाई नहीं किया है तो अब आपके पास कोई भी चांस नहीं है इस टोकन को बाई करने का, क्योंकि यहाँ पे सारी ट्रेडिंग बंद कर दी गई है। अब माइग्रेशन होगा, लिस्टिंग होगी, उसके बाद ही आप बाई कर सकते हैं, या फिर आप ICO में बाई कर सकते हैं, क्योंकि ICO में अर्लियर में कुछ कम प्राइस होता है, लिस्टिंग थोड़े प्राइस पे ज़्यादा होती है, तो वहाँ से भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है ICO में पार्टिसिपेट करके। बट उसकी जैसे डेट आएगी मैं अनाउंस करूँगा। फिलहाल के लिए आपके जो टोकन्स हैं वो माइग्रेट हो रहे हैं, जहाँ पे आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी वैल्यू दिख रही है या वैल्यू नहीं दिख रही है, ये सारा कुछ जो है रिजॉल्व हो जाएगा जब आपका ICO ना लिस्टिंग हो जाएगी नए कॉइन्स की। तो सो आई होप आपको यहाँ पे जो तरल के प्राइस के रिगार्डिंग या फिर वैल्यू के रिगार्डिंग जो भी कन्फ्यूजन थी माइग्रेशन के रिगार्डिंग, वो लगभग क्लियर हो चुकी है। इसका माइग्रेशन किस रेशियो में होना है और इसके ICO डेट को क्या हो सकती है, वो जैसे ही डिटेल्स आती हैं मैं एक साथ जो है एक ही वीडियो में आपको दोनों चीज़ समझा दूंगा और आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।